अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अलीपुर में मौजूद हूँ, जो तहसील मुजफ्फरगढ़ की है। और पानी की सूरत हाल इस वक्त पानी जो रावी सतलुज और दूसरा जो झेलम का पानी है वो इस वक्त यहाँ तक पहुँच चुका है। और मैं अगर यहाँ पर आके बताऊँ, मैंने मीलों का सफ़र किया और लोग जो रोड के ऊपर मीलों के तक अपने छोटे छोटे कैंपों के साथ अपने बच्चों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और इंतहाई तकलीफ़ की मैंने सूरत हाल देखी कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ किस तरह बैठे हुए हैं। आपके हालात कुछ भी हों, लेकिन आप अपने घर के अंदर मौजूद हों, आपको एक दिली सुकून मिलता है। लेकिन वो एक नेमत जो आपके पास इस मुश्किल दौर के अंदर अगर आपके पास वो बचती है, वो आपका घर ही है और वो सुकून है जो आपको अपने घर के अंदर मिलता है। लेकिन सैलाब के बाद जो लोगों की कैफियत है, यकीनी तौर पर बड़े दर्दनाक जो मनाजिर हैं, हम उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन उसको महसूस करने का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि आप सबसे ये इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा ये जो मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप इस तरह से अपने तस्वर में लाएं कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अचानक से आपको एक रोड के ऊपर, एक खैमे के ऊपर आना पड़ता है और ना आपके पास मच्छरदानी, ना इंसेक्ट किलर है, ना आपके पास बिजली है और आपके पास ना ऊपर लेने के लिए कोई चादर है। आपके तन के ऊपर वही कपड़े हैं जो आपने रात पहने थे। तो आप ज़रा सोचिए कि आपकी क्या कैफियत होगी। हो सकता है आप ये कैफियत अपने साथ तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन यकीनी तौर पर आप अपने बच्चों की ऐसी कैफियत नहीं दे सकते। तो लिहाजा हमने ये कैफियत देखी है। ये वो मनाजर है जो मंजर कशी मैंने की है कि आपको मैं बता सकूं कि इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है। इसमें सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग एज ए कौम एक बड़ा मुस्बत चेहरा हमें नज़र आया कि लोगों की मदद करने के लिए कैसे लोग कहाँ से आए। मैं इस वक्त बोर्ड में मौजूद हूँ। ये लोग कराची से आए हुए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर लोग खिदमत के जज्बे से यहाँ पर मौजूद हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों के, पाकिस्तानी बहन भाइयों की खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किन मसाइल को यहाँ पर उन्होंने आके देखा, शहरी आबादियों से निकल कर जो दरियाई सैलाब हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? सर हम कराची से आए हैं। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि जो हालात यहाँ चल रहे हैं, हम इसके पेश नज़र, सैलाबी पेश नज़र हम लोग यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं अभी तक? अगर हम टोटल गिने तो हम 3-4 हज़ार से ऊपर हैं। अच्छा जी। और लोगों की क्या कैफियत है? अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाज़ लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। जी बिल्कुल, बाज़ लोग घर छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका सामान पड़ा है, उनका माल मवेशी था, वो सारे डूब गए यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो अपने घरों पे बैठना चाहते हैं। आपको कितने दिन हो गए अपने घर से निकले हुए? हमें कम से कम 20-22 दिन हो गए यहाँ पे इस मिशन पे काम करते हुए। अच्छा, एक होता है आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन इस कदर गर्मी है, यकीनी तौर पर जब आप किसी को रेस्क्यू करते हैं, निकाल के लाते हैं, तो एक दुआ देता होगा। जब वो दुआ सुनते हैं तो क्या कैफियत होती है उस वक्त आपकी? सर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमारे को ऐसी दुआएं देते हैं। और हमारे मालकान हमारे साथ हैं, सादिदी साहब हमारे साथ हैं, वो इस फील्ड में हमारे साथ काम कर रहे हैं। यानी कि इस चीज़ को देख के ज़्यादा खुशी होती है कि हम सिर्फ वर्कर नहीं, हमारे जो आपकी तंजीम के बने हैं वो भी आपके साथ फील्ड में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे बड़े हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त। अच्छा, इस हवाले से आप मुझे बताएं कि लोग जो इस वक्त मुश्किलात में, आपने क्या समझते हैं कि लोगों की किस तरह से मदद करनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि लोगों की यहाँ पे हर तरीके से मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनके खाने पीने और रहने के लिए कुछ भी नहीं है। बाहर रिलीफ कैंप लगा हुआ है, उन पे जाके उनके साथ उनको वहाँ रहना चाहिए और जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ तो लोग यानी कि अब इस वक्त मैं बोर्ड में मौजूद हूँ, मैंने अच्छा खासा लंबा सफ़र किया और घरों में जा रहे हैं, जिन लोगों को मिल रहे हैं, दो चीज़ें हैं। आप किसी को बाहर निकालें, आप किसी के घर चले जाएँ, सिर्फ पानी और खाना, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके लोग डिमांड करते हैं। तो लिहाजा मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह आपने दिल खोल कर मदद की, इसी तरह पैगाम टीवी भी इस वक्त मैदान में अमल में मौजूद है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुसलमान बहन भाइयों की हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।